Good afternoon. Today our topic is electricity, and today we will study about voltmeter and ammeter. Very important. हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? वोल्टमीटर एंड अमीटर. तो सबसे पहले बात करते हैं अमीटर. Write it down. A meter is a device which measures current in circuit. ये ऐसा डिवाइस है जो सर्किट की करंट बताता है. क्लियर? A meter is a device which measure current in the circuit. सर्किट की करंट कौन बताता है? अमीटर. ठीक है. और किस में मेजर करता है? इट मेजर करंट इन एम्पियर, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. तो अमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द करंट इन द सर्किट एंड इट मेजर करंट इन एम्पियर, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर. ओके, नोट कर लिया? दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम लेंगे उतना अच्छा माना जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे फॉर एन आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. For an ideal मीटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. तो जितना अच्छा मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. तो हम ये भी कह सकते हैं आइडियल मीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो. लेकिन जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, जीरो के करीब होता है. क्लियर? दूसरा फीचर है. थर्ड फीचर, अमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं. अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट. अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट. अगला, अमीटर हैज इट्स ओन टर्मिनल. अमीटर का खुद का टर्मिनल होता है. ठीक है ना? जैसे अमीटर कोई अगर डिवाइस है ऐसे, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स होता है, फिक्स टर्मिनल. ठीक है? प्लस माइनस उसका फिक्स रहता है, पहले से ही डिसाइडेड है. तो अमीटर के बारे में हमने क्या देखा? सबसे पहले अमीटर करंट मेजर करता है सर्किट की. ठीक है? दूसरा क्या है? ये किसमें मेजर करता है? एम्पियर, जो कि एसआई यूनिट है, मिली एम्पियर उससे छोटी यूनिट, माइक्रो एम्पियर उससे भी छोटी यूनिट. तो अमीटर मिली एम्पियर वाला भी होता है, माइक्रो एम्पियर वाला भी होता है और एम्पियर वाला भी होता है. तो जो सबसे छोटी रीडिंग मेजर कर सकता है वो अमीटर बेहतर माना जाता है.
दूसरा, अमीटर को सर्किट में हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। और चौथा क्या होता है, अमीटर है इट्स ओन टर्मिनल। अमीटर का खुद का टर्मिनल पहले से डिसाइड होता है, यानी कि उसका प्लस और माइनस पहले से डिसाइड होता है। आपने डिवाइस में देखा होगा एक रेड कलर का बटन होता है, ब्लैक कलर का बटन होता है। तो रेड वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, मतलब हायर वोल्टेज, और जो ब्लैक वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसे हम लोग लोअर वोल्टेज कहते हैं। तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होती है। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं। एक सर्किट डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, और ये आपकी बैटरी है। तो अगर अमीटर यहां पे लगाएंगे, सीरीज में लगाना है, अगर अमीटर यहां पे होगा तो प्लस वाला इधर होना चाहिए, ये की मान लो। तो ऐसे सुनो, समझना जरा, करंट ऐसे निकलेगी तो हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ जाएगी। तो इसका ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे जाएगी, फिर इसको वापस हो जाएगी। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल। तो अमीटर का पहले से टर्मिनल डिसाइड होता है। तो अमीटर का जो प्लस वाला टर्मिनल है, बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से लगाएंगे अगर इधर अमीटर जोड़ते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का खुद का टर्मिनल नहीं होता, तो जिधर से करंट फ्लो होती है वो वाला हायर, और जिधर की तरफ होती है वो लोअर। अगर ये हायर हो जाएगा, ये लोअर रहेगा, तो करंट इधर फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट फ्लो फ्रॉम हायर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो ये हायर था, ये लोअर था, तो करंट इधर फ्लो होगी। ये हायर था, ये लोअर था, तो करंट इधर फ्लो होगी। अगर करंट ऐसे आती है, तो ये सर्किट डायग्राम देखो बना, अमीटर ऐसे कनेक्ट करता है। क्लियर? क्या अमीटर को ऐसे कनेक्ट करा जा सकता था? अमीटर का माइनस वाला टर्मिनल इधर, प्लस वाला इधर, तो करंट ऐसे निकल रही है, तो करंट कभी भी लोअर टर्मिनल से हायर की तरफ मूव नहीं कर सकती। तो ये सर्किट गलत है, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लीजिए हम ऐसे लगाते हैं, इस साइड में लगाते हैं, तो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, ये प्लस, अब सही है सर्किट। क्योंकि देखो करंट ऐसे गई, अब इधर से इधर जा रही है, तो इसका टर्मिनल पहले से डिसाइड नहीं होता है। करंट इधर से इधर जा रही है, तो ये वाला हायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के केस में। और करंट इधर से इधर आती, तो ये वाला हायर हो जाता है, रेजिस्टेंस के केस में। तो करंट ऐसे गई प्लस से माइनस, ये ठीक है। लेकिन अब इधर से देखो, इधर भी प्लस से माइनस गई, बिल्कुल सही है, यानी ये सही है। अगर अमीटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले साइड में लगाएंगे, तो अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और अगर अमीटर को नेगेटिव टर्मिनल वाले साइड में लगाएंगे बैटरी के, तो अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तब ये सर्किट आपका बनेगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। क्लियर? ओके, ये सर्किट सही है बिल्कुल। अब बताओ क्या ये सर्किट सही होता? करंट ऐसे फ्लो हो, आप बताओ करंट किधर से फ्लो होती? तो करंट ऐसे फ्लो होती। अब लेकिन अब ये लोअर से हायर हो गया, तो लोअर से हायर फ्लो नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसे लगा देंगे, प्लस माइनस।
अब देखो बैटरी के हायर से निकली करंट और प्लस से माइनस की तरफ जा सकती है। अब रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में करंट अगर इधर से इधर फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस का जहाँ से फ्लो हो रही है वो हायर होगा और जिधर की तरफ हो रही है वो लोअर। करंट ऐसे फ्लो होती है तो इधर हायर होता है, इधर लोअर। तो रेजिस्टेंस का खुद का टर्मिनल नहीं होता, करंट डिसाइड करती है। लेकिन अमीटर का और वोल्ट मीटर का खुद का टर्मिनल डिसाइडेड होता है। तो इसलिए अमीटर का टर्मिनल को सर्किट में कनेक्ट करते हुए ध्यान रखेंगे कि उसका टर्मिनल पॉजिटिव वाला किससे लगाना है, नेगेटिव वाला किससे लगाना है। ठीक है, बैटरी का अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट कर देखो, अब करंट फ्लो हो सकती है ऐसे, है ना। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखनी है आपको। अब इसी प्रकार से अमीटर क्यों आपका सीरीज में लगाया जाता है, सुनिएगा। अगर मान लीजिए हम अमीटर को पैरेलल लगाते हैं, अमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो करंट ऐसे आएगी, यहाँ तक आएगी, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये कोई भी रेजिस्टेंस लोड होता है, जैसे ये आपका बल्ब भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। बल्ब का रेजिस्टेंस आप, और ये करंट अमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने बोला था कि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये अमीटर का रेजिस्टेंस RA ले, तो RA जो होता है बहुत बहुत कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू नहीं के बराबर रेजिस्टेंस होता है। तो बताओ ये करंट जब जाएगी तो करंट को कहाँ आसानी पड़ेगी जाने में। इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम, तो करंट को आसानी किधर होगी, जिधर रेजिस्टेंस नहीं के बराबर होगा, जहाँ रुकावट नहीं होगी आसानी से करंट। तो करंट अपना रास्ता देखो पूरा पूरा इधर बदल लेगी, इधर से होते हुए इधर निकल जाएगी, यानी इस बल्ब की तरफ आएगी भी नहीं। तो बल्ब यहाँ पर किस लिए लगाया गया, जलने के लिए। जब करंट इसमें पहुँचेगी नहीं तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा, था जलेगा। हमने जब अमीटर को पैरेलल लगाया, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, और जो ये लोड लगा है, बल्ब को हम लोग लोड भी कहते हैं और रेजिस्टेंस भी कहते हैं। लोड और रेजिस्टेंस एक ही बात। अगर सर्किट में बोला जाए लोड लगा है तो आप क्या समझोगे, रेजिस्टेंस लगा हुआ। तो बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा और अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट रुक जाएगी। तो यानी करंट को जो आसान रास्ता मिलेगा, जहाँ कम रुकावट होगी, यानी कि जहाँ कम रेजिस्टेंस होगा उधर भागेगी। तो करंट यहाँ पर आएगी। करंट बहुत समझदार होती है, उसने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा रुकावट है, यहाँ पे बहुत कम रेजिस्टेंस है, बिल्कुल रुकावट नहीं है। तो करंट को आसान रास्ता ये दिखेगा और इधर चली आएगी। बेचारा बल्ब भूखा रह जाएगा, यानी बल्ब को करंट मिलेगी नहीं, बल्ब बेचारा निराश हो जाएगा और बल्ब जलेगा नहीं। बताओ, इसको खाना इसको नहीं मिला तो ये मर जाएगा ना। बल्ब का खाना कौन है, करंट। करंट आती है तो इसमें I²R के टर्म में एनर्जी जलती है, जिसकी वजह से बल्ब जलता है। अभी सेगमेंट में करंट नहीं आई तो बल्ब नहीं जलेगा, तो हमारा बल्ब का लगाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अमीटर को कभी इधर पैरेलल नहीं लगाते। पैरेलल लगाने से देखो क्या नुकसान हुआ, बल्ब भूखा रह गया, इजंट इट। तो इसलिए करंट को स्मूथली फ्लो होने के लिए अमीटर को भी किधर लगाएंगे, ऐसे। अमीटर का पॉजिटिव इधर, माइनस, बल्ब का पॉजिटिव इधर, माइनस। अब देखो आसान हो गया। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम,
तो ये कोई भी करंट नहीं खाएगी, तो पूरी करंट इसमें आ जाएगी बल्ब में, और बल्ब बेचारा पेट भर लेगा तो मस्त होके जलेगा और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए अमीटर को हमेशा सीरीज से कनेक्शन में लगाते हैं ताकि करंट का फ्लो सर्किट में स्मूथली होता रहे। क्लियर? तो इसीलिए अमीटर को कभी पैरेलल नहीं लगाते। पैरेलल लगाएंगे तो उसके पैरेलल जो सेगमेंट में बल्ब लगा है या कोई लोड लगा है, मोबाइल लगा है, पंखा लगा है, उसमें करंट नहीं पहुंचेगी, जिससे वो बेचारा चलेगा नहीं। और पंखा लोड जो भी लगा हुआ है, पंखा लगा है, मोबाइल लगा है, बल्ब लगा है, उसमें करंट ही नहीं पहुंचेगी तो हमारा पर्पस सॉल्व कहाँ होगा भाई? पंखा चलने के लिए, बल्ब जलने के लिए, मोबाइल चलने के लिए लगाया गया है ना, तो उसमें करंट पहुंचनी चाहिए। अमीटर को पैरेलल लगाएंगे तो करंट नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो सके। क्लियर? अब हम लोग वोल्ट मीटर का फीचर लिखते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अमीटर को सीरीज में ही लगाते हैं, पैरेलल नहीं लगाते। अब देखो वोल्ट मीटर का फीचर लिखें। वोल्ट मीटर पहले लिखो, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points of circuit। पहला पॉइंट। दूसरा, an ideal voltmeter has infinite resistance। वास्तव में इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनफाइनाइट का मतलब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, क्योंकि देखो अमीटर करंट मेजर करता है और रेजिस्टेंस करंट के रास्ते की रुकावट होती है, तो अमीटर के लिए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। और वोल्टमीटर सर्किट का वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है ना, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना अच्छा वोल्टमीटर। तो इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होना, ठीक है। दूसरा पॉइंट था एन आइडियल वोल्टमीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट लिखिए, voltmeter is connected in parallel to circuit। voltmeter is connected in parallel to circuit। क्यों होता है अभी दिखाते हैं। चौथा पॉइंट, वोल्टमीटर हैज इट्स ओन टर्मिनल, जैसे अमीटर होता है। वोल्टमीटर हैज इट्स ओन टर्मिनल। क्लियर? ये 4 पॉइंट लिख लीजिए। क्लियर? तो इसका अब डिस्क्रिप्शन, मतलब इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि टाइम हो गया। तो वोल्टमीटर के बारे में लिख लें। पहला वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सर्किट में किसी 2 पॉइंट का। दूसरा पॉइंट, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्टमीटर उतना अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तीसरा, वोल्टमीटर का खुद का टर्मिनल होता है,
चौथा वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। अब इसके बारे में डिस्कशन कल करेंगे। ओके बाय।